देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा, आप खुद जानते होंगे दोस्तों कि जब हम किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करते हैं या गंगा जी में स्नान करते हैं दोस्तों, और खासकर दोस्तों आप महाकुंभ में जाएंगे, तो महाकुंभ में दोस्तों जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद दोस्तों जो हमारे वस्त्र रहते हैं उनका क्या करना चाहिए, उनका विधान बताया गया दोस्तों वेद में। और यह विधान जानकर आप हैरान हो जाएंगे, यह मैं सत्य बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन बातों की जानकारी दोस्तों किसी भी हिंदू को नहीं है दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ। और जिसको जानकारी है वह ये नियम अवश्य करता है दोस्तों। बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों उन वस्त्रों का। जब हम स्नान करते हैं किसी भी पवित्र नदी में, किसी भी संगम में, खासकर दोस्तों महाकुंभ में जब आप स्नान करेंगे तो जो हमारे वस्त्र हैं, जो गीले वस्त्र हैं दोस्तों, उनको वहीं पर नहीं धोना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। तो आप वहां पर वस्त्र ना धुलें दोस्तों, और ना धुलने के बाद उन वस्त्रों से जो जल निकलता है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा विधान है दोस्तों। इसी कारण से दोस्तों वहां पर भी वस्त्र नहीं धोना चाहिए, यह वेदों में बताया गया है दोस्तों। अब वेद में क्या बताया गया, सत्य क्या है, क्या रहस्य है, यह जानिए दोस्तों आप सच्चाई जो महाशिवपुराण में बताई गई। तो देखिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें दोस्तों। और ऐसी सत्य जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बताया गया वेद में, नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोएं, यह वेद में भी कहा गया है दोस्तों। यानी दोस्तों हम तीर्थ स्थानों पर जो स्नान करते हैं, खासकर दोस्तों महाकुंभ में जब आप स्नान करेंगे दोस्तों, तो जो आपके गीले वस्त्र हैं उनको वहां पर न धोएं, यह वेद में ही बताया गया है दोस्तों, नहीं धोना चाहिए। अब वह वस्त्रों को क्या करना चाहिए दोस्तों और कहां पर धोना चाहिए। देखिए, स्नान के पश्चातम विद्वानम पुरुष, जिसको विद्वान यानी जिसको ज्ञान है वह क्या करता है। देखिए दोस्तों, स्नान के पश्चातम विद्वानम पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास ले जाइए अथवा घर पर ले जाइए। इन 3 कार्यों को समझिए दोस्तों, 3 जगहों पर ले जाइए, लेकिन वहां जो नदी है उससे हटकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाइए दोस्तों, वहां पर न धुलें, उस दूसरे स्थान पर ले जाइए। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है उसका, देखिए दोस्तों, अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह धुल लें, उस वस्त्र को निचोड़ें। अब उन वस्त्रों को निचोड़ें दोस्तों, अच्छी तरह धुलकर उनको, और उस वस्त्र को निचोड़ें। अब निचोड़ने के बाद दोस्तों इसका रहस्य जानिए। हे द्विजों, अब कहते हैं सूची, हे द्विजों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिए, इस बात का रहस्य जानिए दोस्तों। हिंदू हैं तो जानिए, सत्य जानिए, सनातन धर्म को पहचानिए दोस्तों। क्या वेदों में बताया गया, नहीं तो उलझे ही रहते हैं दोस्तों। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, और हम बीच में फंस जाते हैं दोस्तों। आखिर सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो आप खुद सत्य जानिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर या किसी भी नदी में, खासकर दोस्तों महाकुंभ में स्नान करें तो वहीं पर वह वस्त्र मत धुलिए दोस्तों। वह वस्त्र या तो आप वहीं पर सुखा लीजिए, ऐसे ही उनको मत धुलिए, सुखा लीजिए। आप वहां पर नहीं धुल सकते तो सुखा लीजिए और उनको घर पर ले आइए। घर पर उनको अच्छी तरह जल से धुलिए दोस्तों, और धुलने के बाद जब उनको निचोड़िए, और उनको निचोड़ते हैं दोस्तों, तो जब निचोड़ने से जो जल गिरेगा वह पितरों की तृप्ति के लिए कहा गया है दोस्तों। उससे पितृ तृप्त होते हैं, यानी वह जल जो तीर्थ जल है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों वह तीर्थ जल है, क्योंकि दोस्तों हम वह स्नान करेंगे तो स्नान करने से जो हमारे वस्त्र गीले होंगे तो उनमें जो जल रहेगा वह तीर्थ जल रहेगा दोस्तों। यही महत्व है, तीर्थ जल का महत्व है दोस्तों, वस्त्र का नहीं, तीर्थ जल का महत्व है। इसीलिए दोस्तों जब वह तीर्थ जल उनमें रह जाएगा दोस्तों, तो जब हम वह वस्त्र धुलेंगे और जब धुलने के बाद उनको जब निचोड़ेंगे, तो जब वह जो जल गिरेगा दोस्तों वह पितरों तक जाएगा, वह पितरों की तृप्ति करेगा, वह पितरों तक पहुंचेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि तीर्थों पर स्नान करने के बाद वस्त्र वहां पर नहीं धुलने चाहिए। तो यह कारण है दोस्तों, यह रहस्य है, क्योंकि दोस्तों वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है, वह जल तीर्थ जल होता है, इसी कारण से। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आप महाकुंभ में जाएं, जब स्नान करें दोस्तों, स्नान करने के बाद या तो वहां पर तो आप नहीं धुल सकते पब्लिक के कारण दोस्तों, तो इसलिए उन वस्त्रों को रख लें दोस्तों, और उनको घर पर लाकर ही धुलें, और अच्छी तरह धुलने के बाद उनको निचोड़ें दोस्तों। तो उनमें से जो जल गिरेगा दोस्तों वह पितरों की तृप्ति के लिए होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों खासकर। और यह जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय श्री राम।